हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल मिठाई। तो ये बहुत कम सामान और बहुत कम मेहनत में झटपट से बन जाती है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कितनी रसीली एंड कितनी जूसी बनी हुई है। तो मैं एक बाउल में 4 कटोरी मैदा लूंगी और उसमें फिर मैं खाने वाला सोडा थोड़ी सी मात्रा में मैं डाल दूंगी। उसके बाद मैं फ्रिज में जमाई थी मलाई, मैं उसको भी इसमें डाल दूंगी। और फिर रिफाइंड ऑयल या आप घी भी डाल सकते हैं, पर मैं रिफाइंड डाल रही हूँ मोयन के लिए। और इस तरह से मिलाएंगे और फिर मैं इसे दूध से ही गूंथ लूंगी। आटा का एक डो बना लूंगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी एक अच्छी सी डो बन चुकी है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी। और फिर मैं इधर चाशनी बना रही हूँ एक एक बर्तन में। तो मैं 2 कटोरी चीनी ली हूँ और फिर मैं 2 कटोरी ही पानी ली हूँ। और फिर मैं उसमें इलायची को कूट के डाल दूंगी। और फिर मैं इधर छोटी छोटी पेड़े बना ली हूँ। पूरी पूरी की तरह मैं इसको बेल लूंगी और मैं इस तरह चाकू से कट कर लूंगी और इसी तरह से मैं रोल कर लूंगी और एक छोटी छोटी बना लूंगी इस तरह से। और फिर इधर मेरी चाशनी हो रही है, तो मैंने उसमें फूड कलर ली हूँ। और देखिए मैं चेक करती हूँ, चिपचिपा होनी चाहिए, तभी मेरी नहीं हुई है। तो मैं फिर और एक पूरी को बेल रही हूँ और फिर मैं उसी तरह ही कट कर रही हूँ और इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। और फोल्ड करके बस इसको इस तरह से गोल करके बनाना है। और फिर मैं और एक पूरी ली हूँ, उसको भी मैं इस तरह से कट कर रही हूँ और फिर मैं उसी तरह से ही बनाते रहूंगी सारे पूरी को। और फिर मैं इधर अपनी चाशनी को चेक कर रही हूँ। तो देखिए मेरी चाशनी हो गई है और चिपचिपा भी हो रही है। और बस हमको इतना ही पतला रखना है। आप इसको उतना ही रख देंगे। और इधर देखिए मेरी बेटी भी बोल रही है कि मम्मा हमको भी बनाना है। और देखिए बना रही है, कितनी अच्छी बना रही है, हमसे भी अच्छी बना रही है। और इस तरह से कट कर रही है खुद से और इस तरह से फोल्ड कर रही है और ये इस तरह से बना रही है। उसको बनाने में बहुत मजा आता है इस तरह से। और देखिए कितनी सुंदर सी बन गई मेरी बेटी का। और इतनी सारा मेरी बना दी है मेरी बेटी। और अब मेरी चाशनी बन चुकी है, तो इस स्टेज पे मैं नींबू डाल रही हूँ। नींबू डालना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये जम जाती है चाशनी। नींबू डालेंगे तो उसमें अच्छी रहती है। और फिर मैं इधर एक कढ़ाई ली हूँ, उसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। और फिर मेरी तेल गरम हो चुकी है, तो मैं गैस के फ्लेम को लो में रखी हूँ और इस तरह से मैं डाल रही हूँ जो पेड़े पेड़े बनाए हैं इस तरह से उसको। और इसको गोल्डन ब्राउन तक होने देंगे। और देखिए मेरे ऊपर हो रही है गोल्डन ब्राउन, तो मैं अब इसको प्लेट में निकाल लूंगी।
और देखिए कितनी अच्छी सुनहरा रंग, लाल रंग आया है। और मैं इसको साइड में रख दूंगी और फिर मैं जो बनाई हूँ पेड़े, मैं उसको भी इसमें ऑयल में डाल दूंगी। और फिर मैं इसको अलटते पलटते रहूंगी। और देखिए एक साइड से पक गई है तो मैं उसको पलट रही हूँ। इसको भी गोल्डन ब्राउन तक पकने देंगे। और देखिए मेरे ये भी रेडी हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूंगी एक प्लेट में। और देखिए मेरी इतनी सारी बन चुकी है। अब मेरी चाशनी थोड़ी वार्म है, मतलब हल्की गरम गरम है। मैं उसमें सारे इसको जो फ्राई करके निकाली थी मिठाई को, मैं उसको डाल दूंगी इसमें चाशनी में और सारे को डुबा दूंगी। और इसको आधा घंटा के लिए मैं छोड़ दूंगी इस तरह से। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी लगती है और क्रंची क्रंची लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी भी लगती है। अब आप एक बार ये जरूर बनाएं। आप देख सकते हैं मैं पिस्ता बादाम से मैं गार्निश कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।